जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो एक्सरसाइज 4.1 की रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, इंशाल्लाह आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। और 21 हमारा क्वेश्चन है और इसको हमने वही वाला जो मेथड था मिड टर्म ब्रेक वैसे सॉल्व करना है। और एक्स स्क्र माइनस 21x+90 मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने 90 को जो है बाउंड्री वैल्यूज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 है तो 90 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 90 ही होता है। तो आप रफ़ पे जो है वो 90 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो निकाल लें। तो मैं जहाँ पे डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, आप इसकी रफ वर्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स बनते हैं वो 15 और 6 बनते हैं। यानी 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 90 बनता है, और 15 और 6 दोनों को प्लस करें तो 21 बनता है। तो हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस का 15x माइनस का 6x प्लस 90। ये दोनों माइनस के क्यों आए हैं? क्योंकि हमने एक तो माइनस का 21 लेकर आना है, और माइनस का 21 तभी आएगा जब दोनों माइनस के होंगे। 15 और 6 को अगर हम प्लस करेंगे तो दोनों माइनस के होंगे, तो हम माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो हम इसको प्लस कर सकते हैं। तो ये 15 और 6 जो है वो 21 और मल्टीप्लाई करने से 90। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि पहले दो में से कॉमन लें, तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 15 आ जाएगा, और यहाँ से आप 6 कॉमन ले लें। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 आए, तो वो 15 होता है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 15 आ गया। तो अब ये देखें ये दोनों फैक्टर्स सेम हैं, तो हमारा क्वेश्चन अभी तक सही जा रहा है। तो x माइनस 15 को एक दफ़ा लिखें, और बाकी ये जो x माइनस 6 आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो आप उसको देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। तो ये देखें, सबसे पहले हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बाउंड्री वैल्यूज़ हैं ये। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2 ही होता है। तो इसका मतलब यही इसका फैक्टर है, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है, और 2 में से 1 को निकालें तो हमारे पास प्लस का 1 बनना चाहिए। अच्छा, चलो मैं इसको आपको रफ को बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 है, हमने इन दोनों को माइनस करके आंसर प्लस का 1 लेकर आना है। और प्लस का 1 तभी आएगा जब जो बड़ी वैल्यू उसके साथ प्लस होगा और उसके साथ माइनस होगा। तो आपने ये जो +2 है एक्स स्क्वेयर, इसके साथ +2x आ जाएगा, और ये -1x या x एक ही बात है, -2। अब पहली दो में से कॉमन ले लें आप, वो x आ जाएगा, x+2। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से 1 1 कॉमन ले लें, माइनस दोनों के अंदर है तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा, और अंदर माइनस माइनस प्लस, और ये 2 आ गया। अब ये देखें ये दोनों फैक्टर्स सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो x+2 और ये x-1, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट है हमारा। 23 हमारे पास है 3x² प्लस 11x प्लस 6। अब वही वाला काम हमने, सबसे पहले बाउंड्री वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 6 और ये 3 6 3 ज़ार 18 होता है। तो हमने 18 के फैक्टर्स बना लेने। एक तो वो 18 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 18 होता है। उसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 18 होता है। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 18 होता है। इसी तरह आप ये सारे निकाल लें, और यहाँ से देख लेते हैं, हमने ये 3 लिखे, उम्मीद है इसी के अंदर से कोई ना कोई हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 में से 1 माइनस करें या प्लस करें तो 11 नहीं आता, लेकिन 9 में से देख लें, 9 और 2 11 होता है, यानी जो दोनों प्लस करें तो 11 होता है, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 होता है। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगर ये देखें तो ये भी फैक्टर नहीं है हमारा, क्योंकि 6 में से अगर हम 3 माइनस करें तो 3 आता है, और 6 में 3 प्लस करें तो 9 होता है, लेकिन हमने 11 बनाना है, तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो नहीं आएंगे। तो ये 9 और 2 वाला आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6। ये देखें 9 और 2 11, दोनों को प्लस करेंगे और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 होता है। पहले दो में से कॉमन लें तो 3 और 9, ये 3 का टेबल पे आता है, और x भी दोनों में है तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 3 3 ज़ार 9 होता है। यहाँ पे देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 और 6 एक टेबल पे जाते हैं तो 2 कॉमन आ गया, x आ गया, 2 3 ज़ार 6 होता है। अब यहाँ पे देखें ये दोनों सेम है, तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया। और नेक्स्ट 3x ये वाला और ये +2, इस दोनों को कंबाइन करके लिख दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। नेक्स्ट है 24। 24 क्वेश्चन है 2x² माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वेयर।
अच्छा जी, यहाँ पे देखें, पहले तो मल्टीप्लाई करें, बाउंड्री वैल्यूज़ 3 टू ज़ार 6 होता है और यही इसके फैक्टर बनते हैं, 3 टू ज़ार 6, और अगर हम 3 और 2 को प्लस करें तो वो 5 बनता है। अच्छा, चेक कर लेते हैं क्या यही फैक्टर बनते हैं कि नहीं। 6 आ गया, अब हमने 6 को देखना है। एक तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, एक 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होता है, और इसके अलावा हाँ जी बस यही है। अब ये देखें, ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे कारामद हो सकते हैं। अगर हम 3 और 2 को प्लस करें तो वो भी 5 होता है, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 1 सा 6 होता है। तो अब हमें कैसे डिसाइड होगा कि हमने जो है वो आंसर में ये जो फैक्टर्स हैं मिड टर्म ब्रेक में कौन सा फैक्टर जो है वो यूज़ होगा। तो उसके लिए अगर हम ये देखें यहाँ पे कि ये दोनों 2 और 3, अगर हम देखें 2 और 3, और इसका हमने आंसर जो है वो -5 लेकर आना है। -5 कब आएगा, जब दोनों के साथ माइनस होगा, क्योंकि -2 और -3 ही -5 होता है। लेकिन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, इन दोनों को, -2 को और -3 को, ये -2 को -3 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 3 टू ज़ार 6, +6 आता है। लेकिन हमारा जो है वो मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 टू ज़ार 6 तो आना चाहिए, लेकिन वो माइनस का होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे ये तो +6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाले 2 3 वाले फैक्टर्स जो है ना ये हम नहीं ले सकते। तो हमने ये वाला जो दूसरा फैक्टर है ये लेना है। ये क्यों लेना है, चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने से तो 6 आता है, और 6 1 इन दोनों को हमने माइनस इस तरह करना है कि हमारा आंसर -5 आना चाहिए। अच्छा, वो किस तरह होगा, माइनस में आंसर जब आता है जब हमारे पास जो बड़ी वैल्यू उसके साथ माइनस होता है और दूसरी के साथ प्लस होगा। और अगर आप -6 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये भी देख लें, -6 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है इसका आंसर देख लें, तो ये -6 आता है। और हमने जो फाइनल हमारा क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब हम 6 और 1 वाला जो है ना फैक्टर वो लेंगे। तो ये 2x², बड़ी वैल्यू -6, और ये x y, जो यानी दरमियान वाली जो वैल्यू है उसके साथ जो भी वेरिएबल यूज़ होते हैं वो हमने इसके साथ लगाने होते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई है, तो 6xy प्लस का xy या 1xy, एक ही बात है, -3y²। अब पहले दो में से कॉमन लें तो यहाँ पे 2 और x कॉमन आ रहा है, 2 3 ज़ार 6 होता है, x तो बाहर आ गया, यहाँ पे y रह गया। यहाँ पे इन दोनों के अंदर देखें तो यहाँ पे y कॉमन आ गया, x -3, एक y बाहर है एक अंदर रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें क्या ये दोनों फैक्टर्स सेम है, हाँ जी सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। तो x -3y और दूसरा 2x प्लस y आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। नेक्स्ट जी, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, और इसके अंदर ये देखें बाउंड्री वैल्यूज़ 8 और 5 हैं। 8 और 5 को आप मल्टीप्लाई करें तो 40, तो 40 के फैक्टर्स बना लेते हैं आप। 40 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 40 होता है, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 होता है, इसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 5 ये भी 40 होता है। इसी तरह आप सारे यहाँ पे लिख लें, लेकिन यहाँ पे हमने जो भी है इसके अंदर जो करेक्ट हमारा जो बनता है वो हम देख लेते हैं। हमने +6 लेकर आना है प्लस माइनस करने से। तो अगर हम ये सेकंड वाला देखें तो ये आई थिंक इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। 10 में से आप 4 को माइनस कर दें तो ये जो है वो प्लस का 6 आ जाएगा। कैसे, प्लस का 10 आप रख लें और माइनस का 4 रख लें, तो इसका आंसर जो है वो प्लस का 6 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 40 आता है। तो आप इसको लिख लें, 8 + 10x - 4x - 5x²। अब यहाँ से पहले दो में से कॉमन लें तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। 2 4 ज़ार 8 होता है, प्लस 2 5 ज़ार 10, और यहाँ पे x साथ वैसे का वैसे ही। यहाँ से आप कुछ नहीं कॉमन आ रहा, 4 और 5 दो डिफरेंट टेबल्स पे आते हैं, तो आप यहाँ से x कॉमन ले लें। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया तो 4 रह गया, माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ से x कॉमन आ गया तो 5x अंदर रह जाएगा। अब ये और ये दोनों फैक्टर सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। तो ये एक शेप वाला फैक्टर आ गया और दूसरा इन दोनों को कंबाइन करके फैक्टर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 26 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, जिसके अंदर बाउंड्री वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें, 6 5
30 होता है। और वही वाले फैक्टर्स 30 का आप देख लें, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 30 होता है, ठीक है। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 होता है, और 5 6 30 होता है। तो यहाँ पे देखें ये 10 और 3 वाला ही आई थिंक सेटिस्फाई हो रहा है कि 10 में से 3 को माइनस करें तो 7x आता है, और यहाँ पे माइनस का 7 लाना है हमने। तो माइनस का 7 लाने के लिए इसका क्या मतलब होगा, 10 और 3, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 7 आए और आंसर में अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दें और दूसरी के साथ प्लस लगा दें। तो ये माइनस का 10, इसका आंसर ये आता है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 6 माइनस 10x प्लस का 3x, क्योंकि यहाँ पे x है तो इसलिए हम x यूज़ कर रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे xy था तो हम xy यूज़ कर रहे थे। तो माइनस 5x²। अब पहले दो में से कॉमन लें तो 2 कॉमन आ गया, 2 3 ज़ार 6 माइनस 5 2 5 ज़ार 10, और ये x आ गया। यहाँ से फिर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लें, 3 माइनस 5 और एक x बाहर है तो एक अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये सेम है, तो 3 माइनस 5x और 2 प्लस x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, और 27 में देखें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और 12 को आप ये देख लें, वैसे तो यही फैक्टर इसके बन जाने, क्योंकि 6 2 ज़ार 12 होते हैं और 6 में से 2 निकाले तो बाकी 4 बचता है। तो इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 2 यही हमारे फैक्टर हैं, लेकिन हमने माइनस का 4 लेकर आना है। तो माइनस का 6 और प्लस का 2 होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर मैंने बना दिए डायरेक्ट। तो इसको लिख लें 2a² माइनस 6a प्लस 2a माइनस 6। यहाँ से देखें पहले दो में से कॉमन लें तो 2 कॉमन आता है और साथ a भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे a माइनस 2 3 ज़ार 6 होता है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो a 2 माइनस 2 3 ज़ार 6, तो ये दोनों सेम है। तो a माइनस 3 और ये 2a प्लस 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में आप इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखें 2 कॉमन आ रहा है तो आप यहाँ से 2 कॉमन भी लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ तक भी कर लें तो इनफ है। तो चलें आप 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ पे a प्लस 1 रह जाएगा। अगले स्टेप में इसको आप तरतीब लगा लें, 2 स्टार्ट में लें और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे भी, और यहाँ पे भी इसको आप एंड कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको जैसे भी बेहतर करना चाहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है u4 माइनस 13u² प्लस 36 जी। तो 36 है, 36 को आप बाउंड्री वैल्यू यानी 1 से मल्टीप्लाई करें तो 36 ही आएगा। तो 36 के आप फैक्टर्स बना लें, एक तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1 36 होता है, और उसके बाद 2 के टेबल पे भी जाता है ये। आप ये देखें 18 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो 36 होता है, 3 के टेबल पे भी जाता है। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 36 होता है, 4 के टेबल पे भी जाता है ये। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 ये भी 36 होता है। इसी तरह आप आगे भी देख लें, हम इन्हीं में से देख लेते हैं, उम्मीद है हमारा क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाएगा। 36 में से 1 माइनस करें तो 35 आता है, लेकिन हमने 13 लेकर आना है। तो पहला तो गया, प्लस करने से भी और माइनस करने से भी ये नहीं हो रहा, तो ये मेरा पहला जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं, 18 में से 2 माइनस करें तो 16 आता है, प्लस करें तो 20, ये भी नहीं गया, ये भी नहीं सही आ रहा। 13 12 माइनस करें 3 तो 9 होता है, और प्लस करें तो 15 होता है, ये भी क्या, ये भी नहीं सही है। ये देखें 9 प्लस 4, अगर हम ये देखें दोनों को प्लस करें तो हमारा 13 आंसर आ रहा है 9 प्लस 4 करने से, लेकिन हमने माइनस का 13 लेकर आना है। इसका क्या मतलब, 9 और 4 का आंसर हमने माइनस का 13 लेकर आना है। तो वो कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ पे अगर हम प्लस करें तो ये माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब ये भी माइनस का होगा। दोनों माइनस के होंगे तो हम माइनस माइनस प्लस करेंगे ना। तो 9 प्लस 4 13, और ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये देखें यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस वाला ही आंसर लेकर आना है। तो हम हर क्वेश्चन में जो है, मैं कुछ क्वेश्चन में वैसे डायरेक्टली यहाँ तक ही करता हूँ, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई के लिए भी ये रूल अप्लाई कर लिया करें। और वो लेकिन ऑब्वियस होता है इसलिए मैं नहीं करता, लेकिन आप कर लिया करें ताकि आपकी जो है वो क्लेरिफिकेशन ज़्यादा हो जाए बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे -9 और -4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 9 4 ज़ा 36,
ये देखें प्लस का 36 और ये देखें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस का 36 ही आना चाहिए, तो ये भी आप चेक कर लिया करें। तो अब हमारे पास ये दोनों 9 और 4 दोनों फैक्टर्स आ गए, दोनों साथ माइनस है, तो u4 माइनस 9u² जो यहाँ पे है और माइनस 4u² प्लस 36 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पहले दो में से कॉमन लें तो u² कॉमन आ रहा है, तो u² कॉमन लें तो यहाँ पे u² माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे u² माइनस प्लस माइनस होता है, 4 9 ज़ार 36 होता है। ये देखें ये दोनों सेम है, तो u² माइनस 9 और u² माइनस 4। यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को मज़ीद भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखें u² माइनस ये 9 है तो इसको आप 3 का स्क्वायर लिख लें, और यहाँ पे u² माइनस ये 4 है तो इसको आप 2 का स्क्वायर लिख लें, और दो स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे चलें इसको रेफरेंस के तौर पे लिख भी सकते हैं। a² माइनस b² जो है वो बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के, तो ये आप रेफरेंस के तौर पे लिख लें और इसको अप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, u प्लस 3 आ जाएगा और u माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरह इसको देखें तो ये u प्लस 2 और u माइनस 2 आ जाएगा, तो ये हमारा ओवरऑल आंसर आ गया जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको हम देखते हैं। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 64 ही है। अब हमने 64 के फैक्टर्स आप बना लें, एक तो 64 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 64, इसी तरह आप सारे देख लें, वैसे यहाँ पे जो है 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 होता है, तो 16 को 4 से आप मल्टीप्लाई करें तो 64 होता है, और 16 में से 4 को अगर आप माइनस करें तो हमारे पास 12 आता है। अब हमने माइनस का 12 लेकर आना है, तो यहाँ पे देखें माइनस का 12, इसका मतलब बस 16 और 4 को हमने करना है माइनस, और हमारा आंसर -12 होना चाहिए। तो आंसर में माइनस तभी आएगा जब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगी, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब हमने करना माइनस है और अलामत जो है वो सिंबल जो है वो बड़ी वैल्यू की सिंबल माइनस है, तो ये आ गया। और माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है, तो 16 माइनस 4 जो है वो 12 होता है। तो अब हम, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप साइड वाली वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे माइनस का 64 आना चाहिए, तो आप ये देखें अगर आप -16 और प्लस का 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 16 को 4 से तो करेंगे तो 64 आना ही आना है, लेकिन साथ सिंबल जो है वो माइनस प्लस माइनस की सिंबल आनी है, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस वजह से मैं जो है वो सिर्फ ये सेटिस्फाई करवा लेता हूँ, दूसरा ऑब्वियसली वो खुद ब खुद ही हो जाता है। तो यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो y4 -16, यहाँ पे y² है तो y² आ जाएगा, प्लस 4y² -64 आ जाएगा। उसके बाद पहले दो में से कॉमन लें तो y² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अंदर भी y², क्योंकि ये 4 है ना पावर, उसके अंदर से 2 पावर तो बाहर आ गई, 2 पावर अंदर आएगी, दोनों को मिलाएं तो वही वाला बन जाता है। अच्छा, तो -y² बाहर आ गया, यहाँ पे 16 आ जाएगा, और यहाँ से आप देखें 4 और 64 ये 4 के टेबल पे जाता है, यहाँ पे y² रह गया, और 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 64 आए तो वो 16 होता है। यहाँ पे देखें ये दोनों सेम है, तो y² -16 और y² प्लस 4, ठीक है। अब हम मज़ीद देखें तो इसको आप मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे, y² माइनस ये 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको, और यहाँ पे ये जो है आगे सॉल्व नहीं होता। वैसे तो आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन दरम्यान में प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम इसको भी फार्मूले के तहत एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दरम्यान में माइनस है। तो आप इसको रेफरेंस पे अगर आप वो फार्मूला लिखना भी चाहते हैं तो लिख दें, a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। फार्मूला लगाएं तो ये बन जाता है y प्लस 4 y माइनस 4 और y² प्लस 4, ये वाला। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, और ये एक्सरसाइज जो है वो 4.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना क्वेश्चन टाइप करें, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका आंसर मिल जाएगा। शुक्रिया।